हाय गाइस, आप सबको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं नासिर और आपके सामने एक नए टॉपिक्स के साथ आज मैं हाजिर हूँ। वह टॉपिक्स होगा इंग्लिश बोलचाल की भाषा में, जो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं। चलिए, इस टॉपिक का नाम रहेगा टू हैव। जैसे टू हैव, ये स्पीकिंग में काफ़ी मददगार होता है और ये हम बोलचाल की भाषा में या फिर लिखने में इसको दोनों तरीके से काफ़ी यूज होता है। तो चलते हैं, इसका प्रयोग कैसे, कहाँ और इसकी हिंदी सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। चलते हैं बिना देर किए हुए कि इसको इस तरह से समझिए। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है। या फिर इसको मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। दोनों तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। इसका अंग्रेजी होगा, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आई, यहां पर मुझे मतलब आई, मुझे अंग्रेजी सीखना है यानी मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो यहां पर आई, अब आई के साथ हम लोग लगाते हैं हैव और फिर लगा देंगे टू, यानी आई हैव टू। अब सीखना, लर्न, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। यानी इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यदि हम लेते हैं सेंटेंस का, तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू V1, टू प्लस V1 कर देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार है, एज पर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैव एंड हैज। किसके साथ हैव और किसके साथ हैज, कौन सब्जेक्ट एंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट और पर्सन के साथ हैज का प्रयोग होता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आई, वी, यू, दे एंड अदर्स प्लूरल नंबर के साथ हम लोग लगा देंगे हैव। दूसरा ही, सी, इट या किसी भी नाम वो सिंगुलर नेम होना चाहिए, तो हम इसके साथ लगा देंगे हैज, हैव और हैज। तो आई हैव, इसका जो आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, ही, सी, इट या किसी भी नाम सिंगुलर नेम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, इसको कहाँ पर यूज करेंगे, भाषा की कौन सी स्ट्रक्चर में हम लोग इसको, कौन सी फॉर्म में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग डेली लाइफ में अपनी भाषा की बोलचाल में कहते हैं कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आपको आना है, आपको आना पड़ता है, हमें रोज ये काम करना पड़ता है, आपको रोज यहाँ आना पड़ता है, उसे रोज विद्यालय जाना पड़ता है, बच्चों को रोज विद्यालय में छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की जब भी भाषा आए तो आपको याद रखना है कि यही स्ट्रक्चर को याद करना होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज प्लस टू, यानी हैव हैज के बाद ही जस्ट प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। और जब भी प्रीपोजिशन टू आ गए उनके बाद हमेशा भी वन का प्रयोग होता है। तो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, इसका दोनों हिंदी ऊपर में दिया हुआ है, मुझे अंग्रेजी सीखना है या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। इसी तरीके से आप कई सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेगेटिव में। नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे हैव और हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट।
जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना है, या फिर तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ता है। इस तरह का भी सेंटेंस आए तो आप यही स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। क्या हो जाएगा? यू, तुमका इंग्लिश यहाँ पे यू। अब चलिए यू के साथ हमको देना है हैव लगा दिए। फिर स्ट्रक्चर में क्या कहता है? हैव सब्जेक्ट हो गया यू, और हैव हैज में कोई एक एज पर द सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट यू के साथ हैव का प्रयोग हुआ। और फिर चले जाइए नॉट, यू हैव नॉट प्लस टू, यू हैव नॉट टू प्लस वर्ब ऑन। इसमें भाग क्या है? तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ता है, करना डू। और फिर बचा ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा यह काम, यानी कि दिस वर्क। You have not to do this work. I have not to go there. She has not to cook food. In this way, there are many sentences you can speak by the help of this formula and structures. It will help us both in writing and speaking. Next, we will meet you. I think you understand this structure. I will come in the next video of its interrogative sentences. Generally, I have divided the interrogative sentences into two parts, that is part 1 and part 2, interrogative 1 and interrogative 2. मुझे आपको लगता है कि अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप बेल आइकन को दबाएं। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।